से स्वाद लेकर शरबत पीते हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, क्या शरबत बनाया है निर्मला ने। और दो। हाँ, और दो सेठ जी को और मुझे भी। थोड़ी देर बाद एक एक करके सबके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, लगता है मुझे बाथरूम जाना होगा। अरे सेठ जी रुको, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पहले मुझे जाने दो। अरे बहू मेरी बात सुनो, मुझे जरा बाथरूम तक ले चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे आप रुक जाओ, पहले मैं जाती हूँ। सेठानी बाथरूम के दरवाजे के बाहर। अरे सेठ जी जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, पहले मुझे तो आराम मिलने दे। तुम्हारे आराम के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरा काम तमाम हो जाए। अरे मेरी भी कोई सुन लो, मुझे भी बाथरूम जाना है। सेठ बाहर आता है। अरे जल्दी हटो, मुझे जाने दो। अरे बेटा तुम मुझे बाथरूम ले चल, ये बहू तो सुनती ही नहीं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, माँ पहले उसे बाहर आने दो, फिर ले चलता हूँ मैं। अरे जल्दी ले चल, नहीं तो यही हो जाएगा। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, रुक जा माँ, मुझे तो लगता है मुझे फिर जाने की जरूरत होगी। निर्मला तू मुझे बाथरूम ले चल। निर्मला आती है और सेठ की माँ को पकड़कर बाथरूम तक ले जाती है, लेकिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर सेठ पहले से खड़ा होता है और सेठानी अंदर विराजमान होती है। अरे सेठ जी तुम तो खेतों में भी जा सकते हो, बाथरूम सेठानी और माता जी के लिए छोड़ दो ना। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, बाबूलाल के बच्चे कहाँ मर गया, जल्दी मुझे पानी का डिब्बा ला कर दे। मैं नहीं ला कर देता सेठ जी, क्योंकि यह काम मेरी सेवा की लिस्ट में नहीं था। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, ऐसे समय ये कौन देखता है। नहीं सेठ जी, जो मेरी सेवा लिस्ट में है मैं तो वही काम करूंगा। सेठ अपना पेट पकड़कर खेत की ओर भाग जाता है। अरे बहू जल्दी बाहर आ, मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा। रुक जाओ माँ जी, थोड़ी देर रुको तो। तभी सेठ खेतों से वापस आता है। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मैं तो अभी खेत से आया और फिर से मेरे पेट में दर्द होने लगा। नहीं बेटा, पहले मैं जाऊंगी। अरे सेठ जी, माँ जी पहले से लाइन में खड़ी है। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, अंदर तो पहले मैं ही जाऊंगा। सेठानी बाहर आती है और सेठ फिर से बाथरूम में घुस जाता है। लो, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो होना था वो तो यही हो गया। निर्मला मुझे साफ कर दो। माँ जी ये काम हमारी सेवा लिस्ट में नहीं था। तो ये काम कौन करेगा, कोई तो मुझे साफ कर दो। ये काम आपकी बहू करेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती ये काम, ये मेरे बस का रोग नहीं है। मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी सेवा लिस्ट में नहीं था। इससे अच्छा तो मैं बड़े बेटे के घर ही रहती, कम से कम मुझे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं थी। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, निर्मला तू ही माँ को साफ कर दे, तेरी सेठानी तो करने से रही। मैं नहीं करती सेठ जी, ये मेरी सेवा लिस्ट में नहीं था। अरे कोई तो मेरी भी सुन लो, मैं कब तक ऐसे खड़ी रहूं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, निर्मला तू ही कर दे, तू जितने पैसे बोलेगी मैं उतने दे दूंगा। नहीं सेठ जी, हम यह काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी सेवा लिस्ट में नहीं था। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या माँ ऐसे ही रहेगी। यह बात तो आपने सही कही सेठ जी, है तो बड़ी मुश्किल की बात। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो निर्मला यह काम करेगी, लेकिन आपको इन कागजों पर साइन करना होगा। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, जरूर कर दूंगा, जल्दी लाओ। सेठ और सेठानी कागजों पर साइन करते हैं। बाबूलाल और निर्मला वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बाबूलाल निर्मला पुलिस वालों को साथ लेकर सेठ के घर पर आते हैं। सेठ जी शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए, चलो घर खाली करो। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, घर क्यों खाली करूं? हाँ, यह घर तुमने बाबूलाल के नाम जो लिख दिए हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके पास कागजात हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
सेठ जी, इस कागजात में लिखा है कि तुम अपना सब कुछ बाबूलाल के नाम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मुझे माफ कर दो बाबूलाल, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो मेरा घर वापस चाहिए। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं इस उम्र में अपनी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा। निर्मला, तुम मुझे माफ कर दो, मेरे किए के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। निर्मला, क्या इन्हें माफ कर देना चाहिए? इन्होंने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, मुझे तो नहीं